नजम सेठी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में से एक हैं। गुज़िश्ता कई सालों से अपने बेहतरीन तज्ज़ियात और हैरान कर देने वाले इंकशाफात के बाइस वो पाकिस्तान की सहाफ़त में एक ऐसा मकाम रखते हैं जो दूसरे किसी सहाफ़ी को इस वक्त हासिल नहीं। अपने हालिया इदारिये में उन्होंने मुल्की हालात पर हुकूमत के साथ साथ इसके लाने वालों, जिन्हें उर्फ़े आम में सेलेक्टर्स कहा जाता है, पर कड़ी तनकीद करते हुए इन्हीं से चंद चुभते हुए सवालात भी किए हैं। वो लिखते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के तमाम अखबारात के सफ़ाए अव्वल पर शाया होने वाली एक तस्वीर में इमरान खान भाषा डैम का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले भी मज़कूरा डैम के मुतादिद इफ्तिताह हो चुके हैं। पता नहीं ये इफ्तिताह नंबर कौन सा है। आर्मी चीफ और DGISPR भी वजीर आजम के दौरे को रौनक बख्श रहे हैं। इस वक्त कौमी सलामती को फौरी खतरा दरपेश तो नहीं था कि कौमी यकजहती का मुजाहरा जरूरी होता। कयास है कि सियासी क़यादत में मुमकिना -1 की अफवाहों के बाद ये तालमेल सिविल मिलिट्री क़यादत के एक सफ़े पर होने का तासुर गहरा करने के लिए थी। यगानगत के इस मुजाहरे के बाद गवर्नेंस और एहतसाब की बाबत कुछ सवालात पूछे जाने बनते हैं, सिर्फ हैंडसम वजीर आजम से ही नहीं बल्कि उन दोनों ताकतवर शख्सियात से भी जो उनके हमराह थीं। नजम सेठी का पहला सवाल यह है कि जब नैब सियासी अपोजिशन के खिलाफ रोजाना नित नए केसेस खोल रहा है तो PTI की ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ BRT यानी पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और बिलियन ट्री मंसूबे में होने वाली होशरुबा बदउनवानी की तहकीकात क्यों नहीं होती। याद रहे कि ये तमाम मंसूबे गुज़िश्ता कई बरसों से नैब की मेज पर मौजूद हैं, मगर इन पर कोई पेशरफ्त नहीं की जाती। जावेद चौधरी को अपने एक मुबैना इंटरव्यू में नैब चेयरमैन ये तक कह चुके हैं कि अगर उन्होंने वो केसेस खोले तो हुकूमत गिर जाएगी, यानी दूसरे लफ्जों में वो हुकूमत बचाने की कोशिश में लगे हैं और इस नीयत से करप्शन केसेस दबा लिए हैं। फिर सेठी साहब पूछते हैं कि वजीर आजम और PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस गुज़िश्ता 5 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा क्यों है। इसकी 70 से जायद समातें हो चुकी हैं। PTI ने इल्तवा की 30 दरख्वास्तें दी हैं। इस केस के मुद्दई अकबर एस बाबर ने नया दौर से भी तफसीली गुफ्तगू की थी, जिसे आप स्क्रीन के दाएं कोने में नजर आने वाली पट्टी पर क्लिक करके देख सकते हैं। नजम सेठी जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद CDA ने वजीर आजम की रिहाइशगाह बनी गाला को शफाफ तरीके से रेगुलराइज क्यों नहीं किया। याद रहे कि यह रिहाइशगाह इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बजाय वजीर आजम इमरान खान को इस पर सजा देने के CDA को हुक्म दिया था कि इस तामीर को रेगुलराइज कर दे। एक और अहम बात जो याद रखे जाना जरूरी है वो ये कि इस केस में एक रेगुलराइजेशन का कागज भी अदालत में इमरान खान की जानिब से पेश किया गया था, लेकिन इसके बोगस साबित होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश को भी नजरअंदाज कर दिया था। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस नामी किसी चीज का शायबा तक दिखाई नहीं देता तो वजीर आजम उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाने पर बजिद क्यों है, तो नजम सेठी साहब से सवाल किया जाना चाहिए कि वफाक में कौन सी दूध की शहद की नहरें बह रही हैं जो उस्मान बुज़दार को कोई कुछ कहे। फिर सेठी साहब पूछते हैं कि जिस दौरान तहरीक इंसाफ के जाले मुखालिफ सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी कारकुनों के खिलाफ तौहीन रिसालत और मजहब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वजीर आजम खामोश क्यों हैं, जबकि मजहबी जबर पर निगाह रखने वाले आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान को हदफ बनाकर इस पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। ये सवाल अहम है। वजीर आजम ने खुद इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का ऐलान किया, खुद ही इसके लिए रकम फराहम करने का ऐलान किया। अपोजिशन से इस फैसले की हिमायत की गई तो वजीर आजम की जमात के लोग ही उन पर गुस्ताखी के पर्चे दर्ज करवा रहे हैं। ये वाकईतन मुनाफिकत की एक ऐसी मिसाल है जिसकी पर्दापोशी मुमकिन नहीं। फिर नजम सेठी सवाल करते हैं कि उसामा बिन लादेन को शहीद क्यों करार दिया जबकि दुनिया इसे एक दहशतगर्द समझती है। ऐसा उस वक्त क्यों किया गया जब FATF का फंदा पाकिस्तान की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। सेठी साहब को जवाब सिर्फ इतना है कि देखिए बात साफ है, वजीर आजम साहब गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की मुखालिफत करते आए हैं और तालिबान ने तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी तरफ से नामजद भी किया था। ये सच है कि FATF का फंदा पाकिस्तान की गर्दन की तरफ बढ़ रहा है, मगर यह भी हकीकत है कि हमारी यही सोच है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वजीर आजम साहब सिर्फ इस सोच के एक तर्जुमान है। नजम सेठी साहब का लेकिन ये सवाल इंतहाई बेतुका है कि वजीर आजम उन मंसूबों का इफ्तिताह क्यों कर रहे हैं जिनका इफ्तिताह नवाज शरीफ पहले ही कर चुके हैं। अब सेठी साहब ही बता दें कि फिर वजीर आजम और क्या करें। वो पूछते हैं कि कौमी एयरलाइंस की तबाही और जग हसाई पर MDPIA, CAA और वफाकी वजीर बराए हवाबाजी को अब तक बरतरफ क्यों नहीं किया गया। जवाब यह है कि वजीर हवाबाजी बता चुके हैं कि उन्होंने बयान वजीर आजम के कहने पर ही दिया था।
अब उनको हटाने पर भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि खुद इस्तीफा क्यों ना दिया। लिहाजा जैसे चल रहा है चलने दो की पॉलिसी पर अमल जारी है। खारजा पॉलिसी पर नजम सेठी पूछते हैं कि भारतीय मुसलमानों को बिलअमूम और कश्मीरी मुसलमानों को बिलखसूस जबरो इस्तबदाद का निशाना बनाने पर पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने भारत को बेनकाब करने में क्यों नाकाम रहा। वजीर आजम साहब बड़े गुस्से से ऐसे सवाल का जवाब देते हैं कि क्या करूं, हमला कर दूं। वजीर खारजा भी बेअतनाई से जवाब देते हैं कि हमारी दुनिया में कोई नहीं सुनता, हमसे सवाल मत कीजिए। हकीकत यह है कि पंजाबी मुहावरे के मुताबिक तुप्पे खलोने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। सेठी साहब का सवाल है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सीपैक अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले क्यों कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसरान को सिविलियन आला ओहदों पर फाइज क्यों कर रही है, जबकि निजी शोबे में पेशावर माहिरीन मौजूद हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से पहले भी उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। सेठी साहब को भी लेकिन शायद चैन नहीं। सबसे अहम सवाल जो हर शहरी पूछना शुरू हो गया है कि यह नाकाम तरीन बंदोबस्त कब तक कौम पर मुसल्लत रहेगा, इसकी मईशत और मुआशरे को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और क्यों। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिनसे ये सवालात असल में किए गए हैं। पता नहीं वो सुन भी रहे हैं या नहीं।